दिल्ली सटे गाजियाबाद में गेमिंग जिहाद के रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। पता चला कि रैकेट के तार पूरे देश में फैले हुए हैं और अब इस सिंडिकेट के पीछे आतंकवादी साजिश करने वालों का हाथ जो है वो निकलकर सामने आया है। पूछताछ के नाम पर कई खुलासे हुए हैं, लेकिन अब तक मास्टरमाइंड फरार है। और इस बीच नाबालिग को पुलिस जो है वो बता रही कि धर्म परिवर्तन कर बहलाया फुसलाया गया। उसके मोबाइल की चैटिंग डिटेल सामने आई जो बेहद चौंकाने वाली है। गाजियाबाद पुलिस की गिरफ्त में चढ़ा मौलाना गेमिंग के जरिए नाबालिग बच्चों के धर्मांतरण का पूरा मॉडस ऑपरेंडी बता रहा है। कैसे बच्चों को गेमिंग के नाम पर धर्मांतरण के लिए बहलाया फुसलाया, यहां तक कि डराया धमकाया जाता था। उस साजिश की एक झलक पीड़ित बच्चे की आरोपियों के साथ हुई चैटिंग दिखाई देती है। यह चैटिंग पुलिस के हत्थे चढ़ी है। इसे अब्दुल रहमान नन्नी नाम के मौलाना के साथ होने का दावा किया जा रहा है। यह चैटिंग 4 अप्रैल की रात 8:28 पर हुई, जब नाबालिग पीड़ित ने पूछा कि तरावीह की नमाज कितने दिन और चलेगी। जवाब में मौलाना नन्नी बताता है कि 24 रमजान महीने तक। फिर अगली चैट 5 अप्रैल की आधी रात को है, जिसमें पीड़ित नाबालिग ने किसी बातचीत के जवाब में ओके का इमोजी डाला है। फिर उसी दिन सुबह 5:06 पर नाबालिग ने पूछा है कि जगह है। फिर अगले दिन यानी 6 अप्रैल की सुबह 4:59 पर ही बच्चे ने पूछा कि जगह है, तो मौलाना ने जवाब दिया आजा। फिर 7 अप्रैल को फिर से रात 8:27 पर नाबालिग ने पूछा जगह है, तो मौलाना ने उसे कहा आज तो यहां भीड़ हो रही है, लड़ाई होने को तैयार है। जवाब में नाबालिग कहता है कि हो जाए। फिर दावा है कि यह बातचीत पीड़ित नाबालिग और मौलाना नन्नी के बीच हुई थी, जिससे यह पता चलता है कि पीड़ित नाबालिग रमजान के महीने में मस्जिद में नमाज पढ़ने जाया करता था और लगातार मौलाना अब्दुल रहमान नन्नी के संपर्क में था। मौलाना ने शायद नाबालिग को हिदायत दे रखी थी, इसीलिए हर बार नमाज पढ़ने जाने से पहले नाबालिग मौलाना से जगह के बारे में पूछता था। सुबह नमाज के लिए बुलाने और रात की नमाज में भीड़ का हवाला देने से आशंका पैदा होती है कि मौलाना बच्चे को भीड़ भाड़ से दूर ही रखना चाहता था। नाबालिग को लगातार इस्लाम धर्म की ओर धकेलने की कोशिश में अकेला मौलाना नन्नी नहीं थे। कुछ ऐसे भी चैट्स सामने आई हैं जिसमें अज्ञात नंबरों पर भी नाबालिग को दुआ पढ़ने और उसके फायदे के बारे में प्रेरित किया जा रहा है। ऐसी ही एक चैटिंग में खुलासा हुआ है जिसमें ज्वालामुखी और जलते घर की तस्वीर डालकर डराया जा रहा है। मैसेज में लिखा है अपने घर को कब्रिस्तान मत बनाओ। जिस घर में सूरत अल बकरा की तिलावत होती है वहां से शैतान फौरन भाग जाता है। नीचे लिखा है या अल्लाह माफ कर, हिफाजत कर। ऐसा ही एक और मैसेज है जिसमें लिखा है नमाज नहीं पढ़ सकता समझ आता है, पर दुआ पढ़ ले, मख्ता दिन रात, नया सुरा दुआ याद कर ले, बहुत काम आएंगे। रमजान तुम्हारा मामूली महीना नहीं है, एक गुनाह मतलब। नीचे लिखा है माफी की दुआ कर, एहतिफाक दिखिर कर। अगर तू अल्लाह को याद नहीं कर सकते तो हिसाब किताब के दिन वो तुझे भूल जाएगा। माँ के पैर दबा और दुआ कर दबाते हुए, बस काफी है। मैं तो बोलूंगा जन्नत है इंशाल्लाह, हर एक दुआ कबूल होगी इंशाल्लाह। इतना ही नहीं, नाबालिग बच्चों के मोबाइल पर ऐसे डराने वाले वीडियोस भी भेजे जाते थे जिसे न देखने पर लानतें भेजी जाती थी और देखने पर मौत के बाद की खौफनाक कहानी दिखाकर बच्चों को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता था। गाजियाबाद से मयंक गौड़ के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। दरअसल ये पूरा धर्मांतरण रैकेट जो है एक स्ट्रेटजी की तरह चल रहा था, जिसमें बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग की लत होती थी, उनकी पहले पहचान की जाती थी, उन्हें गेम में जीत दिलाने के झांसे के साथ धीरे धीरे सिंडिकेट से जोड़ा जाता था, जिसका काम ब्रेन वॉश करना होता था। पहले ऑनलाइन गेमिंग पर बच्चों की पहचान, फिर गेमिंग में जीतने के लालच का झांसा, फिर गेम जिताकर उसे दूसरे एप्लीकेशन से जोड़ना और फिर धर्मांतरण के लिए प्रेरित करना।
गाजियाबाद के गेमिंग जिहाद कांड में खुलासा हुआ है कि ऑनलाइन गेमिंग में नाबालिगों के धर्मांतरण के लिए पूरा रैकेट काम कर रहा था, जिसमें नाबालिगों को डिस्कॉर्ड ऐप पर चैट रूम बनाकर कोड नेम के साथ नाबालिगों को जोड़ा जाता था। इसमें मुख्य आरोपी शहनवाज ने क्लैप्स नाम से अपनी आईडी बनाई हुई थी, जहां उसकी अच्छी रैंकिंग से प्रभावित होकर नाबालिग बच्चे उससे चैट करते थे। इस चैटिंग में भी आरोपी शहनवाज और पीड़ित बच्चों के बीच बातचीत है, जिसमें 17 जनवरी को हेलो कहने पर शहनवाज उस बच्चे को मां की गाली देता है। फिर कुछ संदेश भेजकर कहता है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए ये मैसेज भेजा है। 18 जनवरी को नाबालिग और शहनवाज के बीच 27 मिनट तक लंबी बातचीत होती है। फिर 19 फरवरी को शहनवाज दोबारा उस नाबालिग को तमाम उपदेशों के जरिए प्रेरित करने की कोशिश करता है और बातचीत का ये सिलसिला 21 फरवरी और 8 मार्च को भी जारी रहता है। दरअसल गाजियाबाद पुलिस की तफ्तीश में अब तक जो सामने आया है, उसके मुताबिक पहले स्टेप में ऑनलाइन गेम फॉर्टनाइट पर गेम जीतने का लालच देकर नाबालिग का ब्रेन वॉश किया जाता था। सेकंड स्टेप में ऑनलाइन गेम से नाबालिग को डिस्कॉर्ड ऐप पर जोड़ दिया जाता था और फिर वहां एक के बाद एक इस्लामिक धर्म से जुड़ी बातें की जाती थी। जाकिर नाइक के स्पीच का लिंक भेजा जाता था और पूरी तरह ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन कराया जाता था। इसी कड़ी में गाजियाबाद से एक मौलाना तो पकड़ा गया है, लेकिन शहनवाज उर्फ बद्दो की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। गाजियाबाद पुलिस लगातार महाराष्ट्र में छापे मार रही है। हम लोग जांच में टीम में रूप में यहाँ आए हैं। हम लोग अपने साक्ष्य संकलन कर रहे हैं। जहाँ जहाँ हमें जो भी जानकारी लाभप्रद मिल रही है तो सबको संकलन जारी है, प्रयास हमारा जारी है। अभी हम लोग साक्ष्य संकलन कर रहे हैं। जो भी चीज़ हमें मिल पाएगी तो सबको साक्ष्य को संकलन करा जाएगा। देखते प्रयास जारी है। इस मामले में लगातार हो रहे खुलासे में पाकिस्तान का कनेक्शन भी सामने आया है, जिसने पाकिस्तानी चैनल यूथ क्लब बच्चों को दिखाया जाता था। अब गाजियाबाद पुलिस के साथ ही एक स्टेट एजेंसी और एक सेंट्रल की जांच एजेंसी के द्वारा भी मामले की जांच शुरू कर दी गई है। गाजियाबाद से मयंक गौड़ के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक।